हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया पत्र किसे कहते हैं, तो आज मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम क्या होगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब क्या होगा, हिंदी पत्र लेखन होगा। उसमें मैं पत्र क्या होता है, साथ ही साथ अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या होता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आज का जो टॉपिक है वो पत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। और साथ ही साथ फिर छुट्टी के लिए जो पत्र लिखते हैं, कई सारे मैं पत्र भी लिख करके आपको समझा करके वैसे मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग चलते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला जो उस प्लेलिस्ट का मतलब पत्र लेखन हिंदी का जो प्लेलिस्ट, उसका पहला वीडियो यही है। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पत्र किसे कहते हैं, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, या उसको एक और लैंग्वेज कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, खत भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, पत्र, चिट्ठी या खत। किसी कागज़ से, कागज़ यानी कागज़ पे लिखते हैं, कागज़ पे लिख करके किसी को भेजते हैं डाक के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा थी, बहुत ही अच्छी परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा क्या है यहाँ पर, एक पत्र को एक संदेश अथवा मैसेज के रूप में जाना जाता है। जो संदेश आज के ज़माने में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सी चीज़ें, ट्विटर है, उससे हम लोग क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं। लेकिन इससे कुछ कुछ सालों पहले, कई साल पहले क्या करते हैं, और आज भी संदेश, आज भी चिट्ठी या पत्र या खत आता है। ठीक है, लोग भेजते हैं। ठीक है, जैसे राखी पर पत्र भेजते हैं। ठीक है, मतलब दूर जो भाई बहन रहते हैं वो पत्र भेजते हैं, उसके साथ राखी भी उसमें भेजते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, संदेश या मैसेज के रूप में जाना जाता है, जिसे कागज़ पर हाथ के द्वारा लिखकर दूसरे व्यक्तियों को भेजा जाता है। हाथ से, जैसे मैंने हैंड रिटन लिखा है ना, हाथ से लिखा है ना, इसे लिख के भेजा जाता है। ये आमतौर पे एक लिफाफे में होता है, लिफाफे में लिखा जाता है। ईमेल के पते पे या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। ठीक है, डाक के माध्यम से, मैंने अभी बताया कि डाक के माध्यम से हम लोग पत्र किसी को भेजते हैं। ठीक है, पत्र के अंग क्या क्या होते हैं उसका मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, पत्र के कुछ अंग होते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। मैं पत्र के अंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला होता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब हेडिंग। आप पत्र शुरू में किस जो भी होता है, लेखक हो गया और उसका पता हो गया, जैसे आप किसी को भेज रहे हो उसका लिखते हैं, और साथ ही साथ दिनांक मतलब कि डेट भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पता क्या होता है, सेकंड जो होता है, इसका अंग क्या है, पता है, पता लिखते हैं जिसको भेजना है। जो पत्र आप लिखते हैं, मान लीजिए आपको इलाहाबाद भेजना है, लखनऊ भेजना है, दिल्ली भेजना है, आप जहाँ भी भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके साथ साथ अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कि शुरू में जो लिखते हैं, जैसे प्रिय मित्र, अगर अपने आप मित्र को भेज रहे हो तो प्रिय मित्र लिखेंगे, और अगर आप किसी बड़े को भेज रहे हो तो आदरणीय श्रीमान जी लिखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा अभिवादन के तौर पर कुछ शब्द लिखते हैं। ठीक है, मुख्य शरीर मतलब बॉडी ऑफ द पत्र, मतलब बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र को इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। तो जो बीच में आपको लिखना है वो जो मैं आपको एक डिटेल में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो बीच में से आपने लिखा, ऊपर शीर्षक लिखा, पता लिखा और अभिवादन लिखा कि आदरणीय श्रीमान जी। उसके बाद आप जो लिखना, आपको जो भी वो पत्र के अंदर लिखना, अपनी बातें, अपनी जो भी चीज़ें लिखना, उसको लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य बॉडी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मुख्य बॉडी का मतलब होता है, मुख्य शरीर का मतलब होता है कि जो आपको उसमें लिखना था। ठीक है, उसके बाद जब आपने अपनी पूरी बात लिखी, जो भी आपको लिखना था लिख दिया, तो वो कंप्लीट हो गया। अब उसका समापन करेंगे, समापन तो क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग कैसे करते हैं, पत्र के अंत में लिखते हैं। ठीक है, पत्र के अंत में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे सादर प्रणाम, या आपका विश्वासी, या आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये समापन में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में सिग्नेचर भी डालते हैं, मतलब हस्ताक्षर भी डालते हैं। उसके बाद नाम लिखते हैं। नाम लिख करके जो भी आप क्लास में हैं, जिसमें भी आप क्या, जो भी आप नाम अपना लिखते हैं, साथ ही साथ आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, किसी कक्षा की, मतलब सेक्शन सी, सेक्शन बी में पढ़ते हैं, वो भी लिखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अंतिम में होता है संलग्न। ठीक है, संलग्नक मतलब इसका मतलब इनक्लोजर मतलब मान लीजिए आप कुछ उसके साथ आपको भेजना है। ठीक है, यदि पत्र के साथ कोई दस्तावेज, कोई सामग्री, कुछ ऐसी चीज़ भेजनी है उसमें, तो उसको आपको क्या करते हैं, उसमें अटैच करते हैं, उसमें आप लगा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्नक बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। पत्र के प्रकार, पत्र के अंग और पत्र किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो वीडियो उसमें मैं अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।